तो साथियों, जैसा आपने देखा आज इस नवे दिन मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत आज इस नवे दिन की पूरी रिपोर्टिंग देता हुआ आपको उत्तरायणी कौतिक 2023, कल ये मेला समाप्त हो जाएगा। पूरा 14 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक का ये मेला रहा और हमारे दो साथी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जो हमारे देवेंद्र मिश्रा जी और राजेश भट्ट जी, एक पेंटिंग कंपटीशन या आर्ट पेंटिंग कंपटीशन अलग अलग आयु वर्ग में। जरा देवेंद्र मिश्रा जी बताइए किस तरह का कंपटीशन है? देखिए, ये जो कंपटीशन हमारा कराने का उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे पौराणिक गतिविधियों के बारे में जाने। तो उसी में हमने जो चूँकि ये मकर संक्रांति के अवसर पर होता है, तो हमने जो सब्जेक्ट रखा है, पहला रखा है छोटे बच्चों के लिए सूर्योदय और दूसरा लिखा है उत्तरायणी, सूर्य और प्रकृति। जो प्रकृति से, जी हाँ, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और इसी के क्रम में हमने निबंध प्रतियोगिता रखी है जिसमें छोटे बच्चों के लिए लिखा है उत्तराखंड के धार्मिक स्थल और स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान। चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, तो बच्चों को कम से कम अपनी आज़ादी हमें कैसे मिली, कैसे हम स्वतंत्र हुए, उत्तराखंड ने क्या योगदान दिया, ये सब इनको आना चाहिए, इनको जानना चाहिए। तो ये हमारी प्रतियोगिता का मूल विषय है। बहुत बढ़िया आपका ये कार्य मैं देख रहा हूँ और राजेश भट्ट जी भी बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही तत्परता से एक एक जो यहाँ पर ये बच्चियाँ जो बना रही हैं अपनी पेंटिंग कंपटीशन का, ये जो पेंटिंग अपनी दिखा रही हैं। राजेश भट्ट जी, इसमें कुछ आयु वर्ग वगैरह भी कुछ रखा हुआ है क्या? देखिए पंत जी, इसमें हमारी जो प्रतिभाएं हैं ना, इनको हम कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हों, जो कि 15 साल से छोटी आयु के बच्चे हों उनको। और इसका विशेष उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हमारे जो धार्मिक है, हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी जो सामाजिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो हस्तांतरित हों इस जनरेशन को। सबसे बड़ा हमारा आज का चैलेंज क्या है कि हम संस्कृति को वहाँ पे जानते हैं, रहे हैं, जानते हैं, उसका वहन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उस तक ये संस्कृति पहुँचे, उन तक ये संस्कार पहुँचे, हमारी ये भाषा उन तक पहुँचे, ये उद्देश्य रहता है। इसलिए हमारे प्रयास ये रहते हैं कि हम 15 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनको ये संस्कृति को हस्तांतरित करें। तो इस प्रकार की चित्रकला हो, अल्पना हो, मेहंदी हो या और भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इन आयु वर्ग के लिए हम ज़्यादा करते हैं। वैसे और बाकी आयु वर्ग के लिए भी हमारे पास और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये प्रतियोगिता हो जाएगी, कुछ पारितोषिक, कोई प्राइज किस तरह का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पुरस्कार हम देते हैं और कल के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये छा जाएंगे पुरस्कार। और कल हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का यहाँ पर आगमन होने वाला है और उस दौरान हमारे जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके पुरस्कार भी कल के दिवस में ये वितरित किए जाएंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सर, एक और सर, आप शुभ नाम बताइए? नरेंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट जी, आप भी बहुत ही तत्परता से, बहुत ही तन्मयता से इस प्रतियोगिता में जो है जितनी भी छोटी बच्चियां कर रही हैं, बता जज की भूमिका में हैं आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, मेरा नाम नरेंद्र बिष्ट है, मैं भी चित्रकार हूँ। अपने बारे में बताइए, आप आर्ट्स कॉलेज वगैरह का थोड़ा अपने बारे में। मैं कॉमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने 86 में आर्ट्स कॉलेज से किया था। 86, जी जी 1986 में। जी जी। ठीक। उसके बाद से मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में आता रहता हूँ, निर्णायक की भूमिका में। बिल्कुल। लखनऊ के कई कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, यहाँ पर भी मैं आता हूँ हर साल। तो वही बच्चों की ड्राइंग के बीच में अब उनके मनोभाव जो हैं ये चित्रों में अपनी अच्छी ढंग से व्यक्त करते हैं। जी जी। और ख़ास तौर पे आज जैसे आप इस कंपटीशन में भी आए हुए हैं, आप तो कई चित्रकला प्रतियोगिता लखनऊ भर में जो होती रहती होंगी उसमें भी आप एक जज की, एक निर्णायक की भूमिका में ज़रूर रहते होंगे। और भी कौन कौन सी आर्ट्स कॉलेज को छोड़ के इधर हाल में कुछ इस तरह की जहाँ पर आपने? प्रतियोगिता में जाता हूँ, काफ़ी किताबों के कवर वगैरह मेरे ही बनाए हुए होते हैं लखनऊ में। और लखनऊ में कई संस्थान ऐसे हैं जिनके लोगो डिजाइन मेरे बनाए हुए हैं, सरकारी संस्थानों के बहुत सारे लोगो। चलिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से देवेंद्र मिश्रा जी को, राजेश भट्ट जी को, सर आपको इस चैनल के माध्यम से हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। इनका आप प्रोत्साहन, इन नन्हे बुन्ने जो हमारी बालिकाएं हैं जो यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन में लगी हुई हैं, आप बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रोत्साहन के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। और हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से बात करने का, भट्ट जी आपको, देवेंद्र मिश्रा जी आपको, सर आपको बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों के लिए इतना करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। खासतौर से बच्चों को ये कवरेज देने के लिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।
तो देखिए साथियों, आज इस उत्तरायणी कौथिक 9वें दिन, आज इसका 9वां दिन है। कल ये मेला समाप्त हो जाएगा। उत्तरायणी कौथिक 2023। एक हमारे साथ एक बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा जो है, ये हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे साक्षात्कार करना चाहेंगे और इनके इसके बारे में जानना चाहेंगे। अपना शुभ नाम बताइए सर। आप हरिश्चंद्र सिंह चौहान। चौहान जी, आप यहाँ लखनऊ में कहाँ पर हैं? जी, मैं बक्सी के तालाब इंटर कॉलेज में जुलाई। जी जी। मैंने सुना है जब कोरोना वायरस का पहला और दूसरा चरण, खास तौर पे जो दूसरी लहर थी, वो तो बहुत ही खतरनाक रही। कई घर परिवार में लोगों ने अपने बहुत सारे साथी उनको मिस किया, वो लोग बिछड़ गए उनसे। तब आप एक कोरोना वॉरियर की तरह भी आपने एक बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा इसके विस्तार से इसके बारे में बताएं। मैं सरकार की मंशा के अनुसार बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा थी उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए मैंने विज्ञान और गणित कक्षा 10 विज्ञान और गणित के वीडियो बनाकर बच्चों के लिए बनाए और उनको दूरदर्शन पर प्रसारित होने के लिए भेजा। तो हमारे लगभग 50 वीडियो दूरदर्शन पर स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारित हुए, जिससे मुझे सरकार के द्वारा शिक्षा सचिव के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया, जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। और अभी आने के बाद मैंने बच्चों को इनोवेशन के लिए 2 बच्चे मेरे इंस्पायर योजना में सेलेक्ट हुए, जिससे बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार और मिलेगा। उनको बच्चों के भविष्य के लिए और अच्छे काम करने के लिए, इनोवेशन के लिए बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। इससे बच्चे और आगामी योजना के तहत अपने इनोवेशन को जारी रखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरे विद्यालय में लगभग 4200 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने 5 बच्चों के इनोवेशन भेजे थे, जिसमें 2 बच्चों का अभी मुझे सूचना मिली है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। मैं इस तरह से बच्चों को इनोवेशन के मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। जैसे एक इनोवेशन, एक क्रिएटिविटी होती है अपने, क्रिएटिविटी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आज की दुनिया में जब तक कोई क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव वर्क, अगर इनोवेटिव वर्क ये ना किया गया है तो बहुत सब बिल्कुल जो है सीधा सपाट जैसा ही लगता है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम चाहेंगे इसके आगे भी आपसे बात हम कभी करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और अभी तक के अपने कार्यकलापों के बारे में जितना आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी आगामी भी कुछ और भी योजनाएं हैं, कुछ इस तरह हैं, बताइए। मैं आगामी योजना के लिए भविष्य में बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं शासन द्वारा जो निर्गत किए गए। उन प्रशिक्षणों के माध्यम से बच्चों को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका सरकार का मुझे श्रेय भी मिल रहा है कि बच्चे आगे की ओर बढ़ें और अपने भविष्य को सुधार सकें। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। आपका कार्य बहुत अच्छी प्रगति में रहे और हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम आपका ऋणी हूँ। थैंक यू।